आज हमारे साथ शो में मौजूद है हिना अनीस, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हिना हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम हिना। डॉक्टर रुबीना ताहिर जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या कुछ हो सकती हैं मुमकिना तौर पे, और क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकती हैं अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो डॉक्टर रुबीना ताहिर हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड, थैंक यू। अच्छा जी, जिससे मैं आपसे बात कर रही थी कि कितनी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, तो माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने एक बच्चे की भी टेक केयर करनी है। तो हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। और साथ में जो वैसे आपको रोज़ के तौर पे जो जो चीज़ें लड़कियों को करनी है, अपना ख्याल कैसे रखना है, हमें एक एक्सपीरियंस भी चाहिए था, और हमने कहा सो क्यों ना हम जो एक्सपीरियंस है वो उनसे लें जिनको आप जानते हैं, आप प्यार करते हैं, उनको सुनते भी हैं। तो हमारे साथ आज समीना आपा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हम ना, मैं चाहती हूँ ज़रा डाइट से शुरू करें। वो इस वजह से क्योंकि हमारी ना ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना वो खाने पीने से शुरू होती है। अच्छा जी, मिलना है तो चलो जी खाने के लिए मिलते हैं। अच्छा ये करते हैं, जिसके बाद खाना क्या करना है। अच्छा तो मेरे घर आ रही, तुमने खाना क्या खाना है? तो हमने कहा जब इतने खाने की बात हो रही है तो हम भी सबसे पहले शो में खाने की ज़रा बात कर लें कि जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनको क्या कुछ खाना चाहिए। तो हिना, मैं चाहूँगी हम बोर्ड के पास आ जाते हैं, क्योंकि पीछे हमने पूरा बोर्ड भी बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कुछ खाना चाहिए, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसको क्या कुछ चीज़ें खाने की अशर ज़रूरत होती है। जी हिना। अच्छा जी, बड़ा ही प्यारा बोर्ड बना, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे कॉल आई कि हम बोर्ड पे बात करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए विजुअल इफेक्ट्स लोगों के माइंड में बहुत देर तक रह जाते हैं। बातें तो चले यहाँ वहाँ हो जाती हैं। इस वक्त हम सबसे पहले बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चीज़ें खानी चाहिए। मदिया, थोड़ी सी बात मैं यहाँ क्लियर करूँ कि बहुत सारे प्रेगनेंसी के दौरान ना मिथ्स बन चुके हैं। ये नहीं खाना चाहिए, जैसे भी आप बात करी थी ना, इस तरह नहीं चलना चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए, बेड रेस्ट पर आ जाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी को बीमारी बना के बता दिया जी, बिल्कुल। हाँ। और इतने सारे मिसकॉन्सेप्शन ले आए हैं हम कि ये खाने से ये हो जाएगा, रात को खाने से इस तरह होता है, सुबह खाने से ऐसे होता है। बिल्कुल। अच्छा, पता है कि लेकिन वो जो प्रेगनेंसी की बात ही करती हूँ कि देखिए डॉक्टर्स कहीं भी ये नहीं कहते कि जी बस, कहीं देखिए आपकी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपके लिए बेड रेस्ट ज़रूरी है। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं जनाब, आपको उसमें थ्रू आउट आपको एक्टिव हर काम कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। मैंने शोज़ किए हुए अपनी तो आखिरी दिन तक मैंने शोज़ किए हुए, बेहतरीन सब चल रहा होता था। बच्चा आपके साथ जो आप बेबी कैरी कर रहे हो वो भी इतना ही एक्टिव फील करेगा अगर मदर एक्टिव होगी। वो सारी चीजों को परसीव कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वो सारी चीजें ले रहा होता है। तो प्लीज बी एक्टिव, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी आपकी ग़िज़ा बहुत जरूरी है। इसका मतलब कहीं से ये भी नहीं है कि आपने 2 लोगों का खाना खाना है। ये भी बहुत ही गलत मिसकॉन्सेप्शन है कि जैसे एक औरत प्रेग्नेंट हुई, अब घर वालों से फोर्स करते हैं पहले एक रोटी खाती थी अब 2 रोटी खानी है। ये बेचारे प्यार में करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कैसा गलत। फिर वो इतना ओवरवेट हो जाती हैं बेचारी कि प्रेगनेंसी के बाद आके कहती हैं अब वेट कैसे जल्दी जल्दी कम होगा। तो सिर्फ 300 to 500 कैलोरीज ग्रेजुअली इंक्रीज करनी होती हैं। 500 से ज़्यादा आप ना करें, वरना फिर उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें सबसे जो पहले आती हैं वो ताज़ा फल और सब्जियां आती हैं। अमूमन तमाम फल और सब्जियां अलाउड होती हैं प्रेगनेंसी में खाना, जिसमें सबसे बेहतरीन है सिट्रस, और वो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना हमें दर्द बॉडी में बहुत ज़्यादा रेगुलर पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सिट्रस फ्रूट इतना हेल्प करते हैं हमें, इंक्लूडिंग पाइनएप्पल। ये मैं आने वाली थी, लेकिन पाइनएप्पल के हवाले से मना करते हैं। मैंने मैं बताती हूँ, थोड़ी क्वांटिटी में पाइनएप्पल लेना अच्छा है, बुरा नहीं है। ये इसको इतनी बड़ी मिथ बना दे। अच्छा है बट जरूरी तो नहीं है ना। जरूरी नहीं। आप देखिए, आप एहतियात कर लें, आपको वहम बैठ के आप मत लें। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बात बताऊं, ईट सीजनल एंड रीजनल। क्या हमारे रीजन में पाइनएप्पल पैदा होता है और सीजन में मौजूद है, तो सीजन के हिसाब से आप एक हाफ कप आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपके रीजन में और सीजन में ही नहीं है और आप इम्पोर्टेड टिन का लेके खा रही हैं, तो फिर तो ये जरूरी वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है। बट अगेन वही ठीक है, अगर आपको पाइनएप्पल बहुत पसंद है एंड इफ यू वांट टू ईट इट ओनली देन, लेकिन वही वहम आप क्या इट्स बेटर। मैं तो कहती हूँ कि ना खाएं। हाँ, पता है मैं क्या कहती हूँ कि इसमें ब्रोमीलिन नाम का एक होता है कंपोनेंट, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से टॉपिकल लगाने से
कॉन्ट्रैक्शन आपकी कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं होता। ठीक है। एग्स बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, द सेफेस्ट प्रोटीन इज एग। बट इसमें यहाँ एक छोटी सी बात है, रॉ एग नहीं लेना। कच्चा अंडे की सफ़ेदी बहुत एलर्जी प्रोड्यूस कर देती है, वो कहीं कभी कभार सोफ्लेज में होती है, स्क्रैम्बल्ड एग में होती है, डिज़र्ट्स में होती है, वो आप खा लेंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। कुक्ड एग वेरी गुड, कच्चा अंडा नहीं होना स्क्रैम्बल्ड एग्स में भी तो ऑफ कोर्स वो कुक्ड ही है, हल्का कभी कभार कच्चा रह जाता है। अच्छा, वो मेक श्योर दैट्स प्रॉपर्ली कुक्ड। has to be। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, बहुत हेल्दी हैं, लेकिन मुट्ठी भर, a handful of dry fruits is good enough। ब्राउन राइस ले सकते हैं आप, ठीक है, फाइबर्स बहुत अच्छा है। वीट से थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि वीट से थोड़ा सा बचें, क्योंकि यूजुअली ना कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर उससे निकलने के लिए फाइबर का होना अच्छा जरूरी है। आपको ब्लोटिंग भी बहुत हो जाती है, तो इसलिए वीट से बचें और ब्राउन राइस ले लें, ओट्स ले लें, ग्रेनोला आप खा सकते हैं, उसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है, मज़ेदार लगता है। फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, प्रेग्नेंट औरत, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स के लिए, आपके स्पेसिफिकली। आपकी अच्छा मीट, रेड मीट भी लेंगी, वाइट मीट भी लेंगी। फ़िश को क्वांटिटी में थोड़ा सा कम इसलिए किया गया क्योंकि कभी कभार जो हाई मर्करी फ़िश होती है, जिसमें शार्क आ जाती हैं, जिसमें ट्यूना आ जाती हैं, उसकी क्वांटिटी हमें नहीं लेनी है क्योंकि हाई मर्करी इस वक्त प्रेग्नेंट औरतों के लिए अच्छी नहीं है। शार्क तो वैसे भी आई थिंक वन शुड नॉट टेक इट बिकॉज उससे आपका ब्लड प्रेशर का बहुत इशू होता है। ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। मतलब वैसे पीपल डोंट टेक इट, पाकिस्तान में वी डोंट लाइक शार्क। पाकिस्तान हमारे शो हम क्योंकि यूजुअली बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए, लेकिन नहीं, वो लोग हम अपनी पाकिस्तानी खवातीन के लिए हम बता रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक शार्क। एग्जैक्टली, दैट्स इट। बीन्स बहुत हेल्दी है, 100% सेफ है बीन्स आपके लिए, आप बीन्स लें। और सौंफ मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाई, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन में बहुत मदद करती है। आपको सौंफ का कहवा बना के रखना है और सारा दिन वो पीते रहना है, तो इससे आपको ब्लोटिंग फील नहीं होगी, वो बहुत अच्छी होगी। सौंफ तो प्रेगनेंसी में भी अच्छी है और पोस्ट प्रेगनेंसी भी अच्छी है, पोस्ट प्रेगनेंसी इससे ज़्यादा अच्छी है। वो कैसे? वो इसलिए कि बच्चे का जो मिल्क है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है, हार्मोन्स इससे ज़्यादा अच्छे रिलीज हो रहे होते हैं, आपके हाइड्रेशन बहुत अच्छी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे होते हैं ना, वो बॉडी में सौंफ के जरिए एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। ब्रिलियंट, तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, पोस्ट प्रेगनेंसी अब जब मेरे पास चीज़ें आ जाती हैं तो अगेन एग्स आर वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बॉइल्ड एग बहुत ज़रूरी है, 2 एग्स आपने लेने ही लेने। बनानास पोस्ट प्रेगनेंसीज बहुत अच्छे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करता है आपकी। अच्छा, खाली पेट बनाना ना लें, जहाँ मैं खाली पेट बनाना लेंगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अच्छा, लोग वैसे अदर देन प्रेगनेंसी लोग ये गलती करते हैं, कर लेते हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और घर में नाश्ता नहीं बना कुछ भी, तो आपने फौरन जो केले पकड़े हैं। अच्छा, अक्सर लोगों ने फिर ये कंप्लेन की, हम तो बनाना खाते हैं फिर भी हमारी कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आप बनाना को मिड मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पे खाएं, फिर देखिए आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ओके, ठीक है, खाली पेट नहीं, बिल्कुल खाली पेट ना लें। लेंटिल्स, दालें बहुत बेहतरीन चीज़ें, दालों का सूप बना के पिएं, उसमें चिकन को मिक्स कर दें, उसको वेजिटेबल्स को मिक्स कर दें, और बहुत बेहतरीन यखनी दालों की बन जाती है। बेरीज बहुत अच्छी हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन जितनी हो रही होती है, किसी का सी सेक्शन हुआ होता है, नॉर्मल डिलीवरीज को भी रिकवर करने के लिए फ्रूट्स का होना बहुत लाजमी, और बेरीज चाहे कोई भी सीजन में। स्ट्रॉबेरीज तो अब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इजीली। अच्छा, जो क्रैनबेरीज वगैरह वो तो पहले भी ऑलरेडी ना बिफोर डिलीवरी लोग उस पर जो जूस है बड़े शौक से पीते हैं, वो आपके जो प्रोसेस से आगे थोड़ा सा ईज डाउन भी कर देता है और आपको बहुत अच्छा। इसके साथ साथ मैं एक और बात भी बताऊं, रेजन्स, जो ब्लैक किशमिश होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे। उसको योगर्ट में ओवरनाइट सोक कर लें आप, 10 से 12 किशमिश को, और उसको रोज़ लें आप मॉर्निंग में नाश्ते में आप, तो पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए इन्फ्लेमेशन को भी रोकेगा। एक बात मज़े की बात बताऊं, जो किशमिश है, अगर हम सुबह निहार मुँह उठ के अगर आप किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हों, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हों, तो आप सुबह उठ के अगर ये 4 से 5 दाने आप उसके खा लें, वो इतना हेल्प करते हैं। बिकॉज मैं एक टाइम था, मैं आपको ना कॉलेज के टाइम में थोड़े से डिप्रेस होते हैं बहुत डिग्रीज वगैरह को लेके, और ना आप परेशान मुसलसल एक कॉन्स्टेंट पेन में है बहुत सारी चीज़ों को लेके, पता नहीं आगे क्या हो गए वो। तो उस टाइम में मैंने स्पेशली एक डाइटिशियन ने मुझे कहा कि आप सुबह उठ के ये लें, ताकि आपके जो अंदर की जो टेंशन, परेशानी, गम भी खत्म करता है। ये होता है, और खवातीन में तो होती है, इसमें आते हैं, और इसमें ये होता है कि एंडोर्फिन आपके रिलीज होते हैं। आप वॉक करने से पहले, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, पोस्ट प्रेगनेंसी मुझसे पूछा जाता है हम कौन से एक्सरसाइजेज शुरू करें, मैं कहती हूँ सिंपल 30 मिनट्स वॉक करना शुरू कर दो,